वक्त की बड़ी खबर बिहार के सुपौल जिले से बता रहे हैं, जहां बिहार चुनाव में उतरेगा गौ भक्त मोर्चा। शंकराचार्य लड़ाएंगे निर्दलीय प्रत्याशी। गौ माता को राष्ट्रमाता की दर्जा देने की मांग। बिहार की राजनीति में इस बार नया समीकरण की शुरुआत सुपौल से हो रही है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने आज सुपौल में इसकी घोषणा की है। आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर गौ भक्त प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुपौल के ठकुरबाड़ी में आयोजित एक सभा में गौ मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए सनातनी राजनीति का शंखनाद किया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा हमारी आस्था ही नहीं बल्कि संस्कृति और समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा 20 करोड़ की आबादी को सभी सुन रहे हैं और हम हिंदुओं को कोई सुनने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टू नेशन भारत, सुपौल। वो लक्षण जिनमें नहीं है वो भी गाय जैसी होकर के हमारे देश में आ गई है और हम उसको भी एक वाक्य गाय के पक्ष में नहीं कहा और विपक्ष में भी नहीं कहा। वो क्या तैयार नहीं है। अंत में हमने ये निर्णय किया कि अब एक ही रास्ता है कि हम सीधे मतदाताओं के पास चलें। तो अब आपके पास हम आए हैं क्योंकि असली ताकत आपके पास है, आपकी उंगली में है। इसी उंगली से आप हमारी माता है। आगे बढ़िए ना। गौ हमारी माता है। हिंदू की इच्छा है। 100 करोड़ के लगभग हम हिंदू भारत देश में रह रहे हैं। हर हिंदू चाहता है कि गौ रक्षा हो, लेकिन बहुमत की इस भावना की अनदेखी हमारे देश की हर सरकार एक के बाद एक हमारा ही वोट लेकर के बनती है, फिर भी अनदेखी हमारी भावनाओं की करती है। 80 साल के लगभग हो गए हम प्रतीक्षा करते रहे, ये पार्टी कर देगी, ये नेता कर देगा, लेकिन कोई नहीं होता। ऐसे में अब हम लोग चाहते हैं कि मतदाता ही जागरूक हो जाए और इन पार्टियों को नकारे और गौ भक्त जो व्यक्ति हों उनको सामने लेकर के आए और उन्हीं को अपना वोट दे, ताकि गौ भक्त संसद में विधानसभाओं में जाएं, वहाँ जाकर के गौ माता सुनिश्चित करें। बाबा, आपने बड़ी बात कही है कि 90% वालों की नहीं सुनी जाती है और 20% वालों की सुनी जाती है सरकार में। क्या गलत कहा है हमने, आप बताइए। इस देश में पुरानी सरकार थी, वो कहती थी कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है। अरे फिर बहुमत का नियम क्यों बनाते? फिर अल्पमत का नियम बना दो, जिसको सबसे कम सीट मिलेगी उसकी सरकार बनवाओ। वो नहीं करोगे, वो कहोगे कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, ज्यादा विधायक, ज्यादा सांसद जिसके होंगे उसकी सरकार बनेगी। तो जब सरकार बनानी हो तब बहुमत का निर्णय मान्य होगा, बहुमत का हक वो बनता है। और जब संसाधन की बात हो तो अल्पसंख्यकों का हक बन जाता है कैसे। और दूसरी बात यह है कि जब बहुमत कह रहा है कि गौ रक्षा करो तो आप क्यों नहीं कर रहे? यही सबसे बड़ा सवाल। गौ मतदाता संकल्प यात्रा के दौरान आप लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? हम यही अपील कर रहे हैं कि तुम्हारे वोट के कारण गौ माता मारी जा रही है, तो माता को मारने वालों को या गौ माता की हत्या करने पर चुप रहने वाले लोगों को, बढ़ावा देने वाले लोगों को, उपेक्षा करने वाले लोगों को आप वोट देते रहे हो, जिसके कारण गौ हत्या बढ़ती चली जा रही है। आज बिहार की हालत बंधु ये है कि 2013 ईस्वी की जो पशुधन जनगणना हुई थी, उस गणना में 7 लाख के करीब देशी नस्ल की बछौर और पूर्णिया गंगा तीनी गाय थी हमारे। और 2019 में जब अंतरिम गणना हुई तो पता चला कि 1500 केवल रह गई है, बाकी कहाँ गई। तो इस तरह से हमारी तो नस्ल ही की समाप्त हो जा रही है, बिहार की गाय की जो पहचान थी वही समाप्त हो जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि इस बारे में तत्काल संज्ञान लिया जाना चाहिए और गौ रक्षा के बारे में गंभीर प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। और वो ये राजनेता तो करेंगे नहीं, ये तय हो चुका है। अभी भी इतना होने पर भी अभी जब हम यहाँ आए हैं तो हमने सोचा हम बिहार चलेंगे तो ही ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं आप मत करिए, काहे को ये तो कर रहे हैं महाराज, हम तो बहुमत की बात को समझते हैं। लेकिन अभी हमारी आलोचना में अपना दिमाग लगा रहे हैं, अभी भी गौ रक्षा में अपना दिमाग ये लोग नहीं लगा रहे हैं। इसलिए हमको विश्वास है कि गाय के लिए समर्पित प्रत्याशी ही खड़े होंगे और गौ मतदाता उन्हीं को जब वोट देना शुरू करेंगे तभी अभी समस्या का निकाला आएगा। धन्यवाद।